हरि जय राम जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशो यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा जय प्रभुपाद गुरुदेव जय घोर प्रेमानंदी हरि हरि बोल ऑल ऑफ यू। आप सबको मेरा प्रणाम। आज के श्रीमद् भागवतम सत्र में आप सबका स्वागत। श्रीमद् भागवतम का तीसरा स्कंद पढ़ रहे हैं हम, अध्याय 31 संख्या 35। सो कल हमने 34 श्लोकास तक पढ़े थे, तो आज हम 35 ऑनवर्ड्स शुरू करेंगे। और आज हम जूम के साथ साथ आज फेसबुक पे भी थोड़ा बहुत लाइव हैं। सो लेट अस कंटिन्यू टुडेज श्रीमद् भागवतम सेशन विद द मंगलाचरण फर्स्ट। तो मंगलाचरण के लिए आप सब अनम्यूट करेंगे और हम सब एक साथ मंगलाचरण पढ़ने का प्रयास करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। ज्ञानम प्लीज ओम chant ज्ञान together.
ओम ओम अज्ञानं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुं लक्ष्मीनाथं साधुशैलं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं चैतन्यदेवं श्रीराधा श्री विशाखान्वितां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते वृंदावनेश्वरी ब्रह्मामि हरिप्रिये पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे वाचलम पंगम लंघिते गिरम यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। Srimad Bhagavatam, 3rd canto, chapter number 31, verse number 35 will be on your screen. जो डिवोटी जूम पे जुड़ चुके हैं उन सब डिवोटी से बात किया जा रहा है और फेसबुक वाले सिर्फ सुनेंगे, ऑल्दो फेसबुक पे इतना ऑडियंस होगा नहीं, बट स्टिल वन रिकॉर्डिंग शुड बी देयर. So please unmute yourself and recite after me. मेरे पीछे दोहराने का प्रयास करें, मेरा भी छोटा सा प्रयास है. पहले शब्दार्थ नाम तथा अस्य भवेत् मोह बन्धः अन्य प्रसंगता योषित संगत यथा संगी संगता न तस्य भवेत् मोहा बन्ध च अन्य प्रसंगता योषित संगत यथा पुंसा यत्तत्संगी संगता. Translation interpreted by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Dandi Goswami Jagadguru Srila Prabhupada की अन्य किसी वस्तु के प्रति आसक्ति से उत्पन्न मुक्ता तथा बंधन उतने पूर्ण नहीं होते जितने कि किसी स्त्री के प्रति आसक्ति से या उन व्यक्तियों के साथ जो स्त्रियों के कामी रहते हैं. ओह माय गॉड. So you know these verses are more related to about the association of the people we get. हम किस प्रकार के व्यक्तियों का लोगों का संग लेते हैं, उन्हीं से रिलेटेड ये पीछे कुछ श्लोकास हम पढ़ते आ रहे हैं. एसोसिएशन डू मैटर. संग बहुत निर्भर करता है आपको अच्छा बनाने के लिए भी और आपका पतन करवाने के लिए भी. यहाँ बताया गया था पहले सबसे पहले बताया गया था कि हमें दो तरीके के व्यक्तियों से, मनुष्यों से या जो भी है संग नहीं लेना चाहिए या कम करना चाहिए. किससे? जो कामुक हो और दूसरा जो आहार पे जिसका या अपनी जबान पे जिसका कोई नियंत्रण ना हो. फिर आगे बताया इससे होता क्या है वो भी पढ़ा हमने कि हमारी जो ट्रुथफुलनेस है, क्लीनलीनेस है, ऑस्टेरिटीज है या स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है, कंट्रोल द माइंड है, कंट्रोल द सेंसेस है, ये सब जो है खत्म हो जाते हैं समय के साथ साथ. और किसका संग नहीं लेना चाहिए? श्लोक संख्या 34 में कल हमने पढ़ा था, हमें उसका संग नहीं लेना चाहिए जो जिसको आत्मज्ञान ना हो और मोर इम्पोर्टेंट जो कामुक हो, जो स्त्रियों के प्रति ज्यादा कामुक हो या स्त्रियों के एक कठपुतली की तरह चलता हो, वो जो है उनका संग नहीं लेना चाहिए. उन्हीं श्लोका को आज कंटिन्यू किया है. उसमें बताया गया है अन्य किसी वस्तु के प्रति आसक्ति से उत्पन्न मुक्ता यानी कि द infatuation of and bondage which occur to a man from attachment to any other object is
not as complete as that resulting from attachment to a woman or the fellowship of a man who are fond of woman. Okay, so तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कुछ महत्वपूर्ण बातों को बता रहे हैं. So let us come to that. So तात्पर्य हम पढ़ेंगे. It is visible to the Zoom devotees and the one who is going to hear that on YouTube but not on the Facebook. तात्पर्य, स्त्रियों के प्रति आसक्ति इतनी दूषित होती है कि मनुष्य न केवल स्त्री की संगति से भौतिक जीवन के प्रति आसक्त हो जाता है, अपितु इन स्त्रियों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहने वाले पुरुष की संगति से भी हो जाता है. हमारे बद्ध जीवन के अनेक कारण हैं, किंतु इनमें सबसे बड़ा कारण है स्त्रियों की संगति, जिसकी पुष्टि अगले श्लोक में हुई है. कलयुग में स्त्री संग अत्यंत प्रबल है. जीवन के पग पग पर स्त्रियों से पाला पड़ता है. यदि किसी को कुछ खरीदना है तो सारे विज्ञापन स्त्रियों के चरित्रों से भरे रहते हैं. स्त्रियों के प्रति मनोवैज्ञानिक आकर्षण अत्यधिक होते हैं और अतः लोग आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति अत्यंत लापरवाह हैं. क्योंकि वैदिक सभ्यता आध्यात्मिक ज्ञान पर आधारित है, अतः स्त्रियों की संगति की व्यवस्था सतर्कता पूर्वक की गई है. सतर्कता पूर्वक की गई है. 4 सामाजिक विभाग आश्रमों में से प्रथम ब्रह्मचार्य, द्वितीय लिखा नहीं है, तृतीय लिखा है. प्रथम ब्रह्मचार्य, यहाँ पे भी ओके बट सन्यासी शुरू, अच्छा गृहस्थी इसलिए नहीं. ओके. पहला 4 सामाजिक विभाग आश्रमों में से प्रथम ब्रह्मचार्य, तृतीय वानप्रस्थ तथा चतुर्थ आश्रम सन्यास में स्त्री संगति नितांत वर्जित है. केवल गृहस्थ आश्रम में सीमित प्रतिबंध के अंतर्गत स्त्रियों से मिलना जुलने की छूट प्राप्त है. दूसरे शब्दों में स्त्री संग का आकर्षण ही बद्ध जीवन का कारण है, और जो भी इस बद्ध जीवन से मुक्त होना चाहता है उसे स्त्रियों की संगति से अपने को विलग कर लेना चाहिए. विलग मतलब वांट टू डिटैच हिमसेल्फ फ्रॉम द एसोसिएशन ऑफ द वुमेन एज मच एज वन वी कैन, व्हाट वन कैन. मतलब हमें ये चीज पे ध्यान देना है. विशेषकर यहाँ पे बताया गया ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, संन्यास, बट इट इज नॉट हियर मीन्स कि एक गृहस्थी के पास एक कूपन है जो वो कभी भी रिडीम कर सकता है और कभी भी जो है उसका मिसयूज कर सकता है. यहाँ पे बताया गया कि इन लोगों के लिए तो इनको तो बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है. वो गृहस्थी को क्या है, गृहस्थी की दिनचर्या है, उसको उठना है, बैठना है, कहीं जाना है, 10 क्रियाएं करनी है जहां पे उसको अलग अलग प्रकार के संग लेने पड़ते हैं. तो यानी कि ही इज हैविंग मोर चांसेस टू गेट इफेक्टेड, है ना. तो इस पॉइंट को हम नहीं छोड़ेंगे यहाँ पे, ऐसे कि गृहस्थी को तो छूट है. यहाँ पे इन लोगों को बताया गया है, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ हो, संन्यास हो, तो इनको वुमेन का तो मतलब बहुत दूर दूर तक जो है इनको अप्रोच नहीं रखना चाहिए. सो इट इज वेरी समथिंग टू थिंक अबाउट. अब ज्यादातर अभी माताएं ही हैं जो अभी श्रीमद् भागवतम का अध्ययन श्रवण कर रहे हैं, तो माताएं बोलेंगे तो हमारे पॉइंट से रिलेटेड है नहीं, बट इट इज नॉट रिलेटेड टू द वुमेन ओनली. एक्चुअली द वुमेन ऑल्सो नीड टू थिंक कि उसको पराये पुरुष का किस प्रकार से संग लेना है ना. तो ऐसा थोड़ी कि वुमेन अट्रैक्ट नहीं होंगे, वुमेन भी एक जीवात्मा है. लेकिन यहाँ पे वुमेन शब्द उपयोग हुआ है तो वुमेन का जो एक शरीर है, एक जो उसका बाहरी ढांचा ही बोलेंगे, ढांचा है, वह कुदरत ने माया का एक ऐसा प्रकोप है कि दूसरी तरफ से जो पुरुष है वो उसके प्रति अट्रैक्ट होता है. इट इज नॉट इन द ह्यूमन लाइफ ओनली. ये मनुष्य शिव योनि में नहीं होता है, पशु योनि में भी ऐसा ही होता है, जलचर योनि में भी ऐसा ही होता है, इवन कीड़ों में भी आपको ये पाया जाएगा. तो लेकिन मनुष्य योनि की बात कर रहे हैं. मनुष्य योनि में इसके परे, यानी कि संभोग जीवन से परे, कामुकता से भी परे एक इंटेलिजेंस है जो यूज की जा सकती है, वो आध्यात्मिक ज्ञान है, उसको प्राप्त किया जा सकता है. इसलिए उस मनुष्य योनि में हमें इसे विचार करने की अनिवार्यता है कि हम इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं. इसलिए इस टॉपिक से बाहर कुछ सोचते हैं. इस मनुष्य योनि को हमें सिर्फ ये नहीं मिला है कि हम शादी करें, बच्चे पैदा करें, उनका पालन पोषण करें, दैट्स इट. नो, इट इज नॉट मेंट फॉर दैट ओनली. यू आर आल्सो डूइंग द सेम इन द अदर स्पीशीज एज वेल. उधर तो स्कूल या परिश्रम करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहती. आपको जो खाना पीना है, मौज मस्ती करनी है, विदाउट एनी स्टडीज यू हैव टू डू. कोई फाइनल एग्जाम नहीं, कुछ नहीं. बट मनुष्य योनि में इसके अलावा कुछ एक चीज है, अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न करना, ये कर्तव्य हमारा बनता है. अब रही बात गृहस्थी की, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस आर इन द गृहस्थास, वी कैन नॉट स्किप दिस पॉइंट. फॉर द मेल गृहस्थी, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि फीमेल एसोसिएशन एज मिनिमम एज रखे. अब एज मिनिमम एज मतलब स्पेशली वो वुमेन जो कृष्ण भावनामृत में नहीं हो, और कृष्ण भावनामृत में जो वुमेन है
उनका भी संघ किस प्रकार से एक निष्ठा बोलेंगे, एक डिसिप्लिन मीन्स एक शिष्टाचार का ध्यान रखते हुए, राइट, एक शिष्टाचार मेंटेन करते हुए, व्हाट हाउ टू टेक द एसोसिएशन, इट इज नॉट टू गेट टू मच मिंगल, वन कैन नॉट, है ना, मिंगल विद द फीमेल डिवोटी और हुएवर इट इज। एंड फीमेल डिवोटीज कैसा होना चाहिए, जो गृहस्थी में है, मोस्ट ऑफ यू आर इन द गृहस्थी, तो और विल बी कम इन टू द गृहस्थ आश्रम, उनको भी मेल के साथ ऐसे ही, चाहे वो डिवोटी हो या नॉन डिवोटी हो, ऐसे एसोसिएशन करना चाहिए। आजकल देखते हैं मंदिर में भी कितना ये पोल्यूट हो चुका है, कितने तरीके से जो है सिस्टम को प्रॉपरली नहीं चलता है। मतलब वी आर वेरी फॉर्चुनेट, वी आर कनेक्टेड टू इस्कॉन, उधर तो बहुत डिसिप्लिन वे में चलता है, लेकिन इफ यू गो टू द अदर टेम्पल्स यू सी कि किस तरीके से जो है ये इस पॉइंट पे कोई विचार नहीं करता, और कोई मंदिर का प्रबंधक या जो अलग अलग वहाँ के लोग होते हैं मैनेजमेंट, वो भी इस चीज पे बात नहीं करते। सो व्हेन वी कम टू द टेम्पल, ऑथराइज टेम्पल, प्रमाणिक टेम्पल, वहाँ ये सारी चीजें फॉलो की जाती है। एक तरफ पुरुष रखे जाएंगे, एक तरफ माताएं रखी जाएंगी, फीमेल रहेंगी। तो इससे क्या होता है, आप बॉडीली प्लेटफॉर्म पे मत सोचो। ऐसा नहीं है, अगर किसी को देखना हो माताओं को तो वो तो दूसरे ग्रुप में भी रह के भी देख सकता है, लेकिन पॉइंट यहाँ पे है कि एक हमारा एक मंदिर का, एक प्रभुपाद का एक इस परंपरा में प्रयास रहता है कि आप बॉडीली प्लेटफॉर्म पे अलग सोच हो जाइए अभी, क्योंकि यहाँ पे आपका भूल जाइए, अगर आप पत्नी के साथ आए हैं तो ये भूल जाइए कि आपकी पत्नी यहाँ, आपका अभी जो पति है, पत्नी है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही है और कोई नहीं है, क्योंकि वही है सबके जगत पिता, जगत पति, कुछ भी कहे वही है। तो इस तरीके से हम अपना संबंध डेवलप कर सकते हैं। तो इन अदर वर्ड्स, अट्रैक्शन फॉर वुमेन्स एसोसिएशन इज अ कॉज ऑफ मटेरियल कंडीशनल लाइफ, और यही मटेरियल कंडीशनल लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट, आपका और मेरा, हम सब का एक ही कहानी है, हमारी अलग अलग कहानी नहीं है, आपकी मेरी, हम सबकी एक ही कहानी है। दैट्स व्हाई वी आर हियर। कामुकता, हमारी भी वासना, काम वासना। अभी आप शरीर के, आपके पास शरीर माताओं का है, फीमेल का है, मेरे पास शरीर पुरुष का है, किसी और के पास कोई और है, वो हमारे कर्म अनुसार मिला है। मे बी why you are having फीमेल बॉडी राइट नाउ, ये एक कारण हो सकता है कि पिछले योनि में, मनुष्य योनि में आप जो है फीमेल की तरफ इतने अटैच हुए कि आपको फीमेल योनि मिली। दिस कैन बी देयर, एंड सम वुमेन आर सो, होते ना एक काइंड ऑफ, क्या बोलेंगे, ब्यूटीफुल और प्रिटी, व्हाटएवर, फेयर, गुड लुकिंग होते हैं, वो भी कर्म अनुसार होता है। मेल हो फीमेल हो, ये भी कर्म अनुसार ही है। किसी को उसकी सूरत, उसका जो शरीर का ढांचा है बहुत सुंदर होता है, और कोई बेचारा बहुत बदसूरत होता है मेरे जैसा। तो ये कैसे होता है, ये सब कुछ कर्म अनुसार मिलता है। सो वी शुड टेक आवर कर्मास, जो प्रीवियस मिले हुए हैं उसमें हमें प्रसन्न रहना चाहिए कि अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कृष्ण भावनामृत में जागरूक एक अपने आप को प्रोग्रेस करवाने का। तो वी शुड टेक इट वेरी डेडिकेटली दिस स्टेप। ओके, सो लेट अस कम टू द नेक्स्ट वर्स, वर्स नंबर 36। सो आज जो डिवोटीज पढ़ेंगे छवि माता जी एंड डिम्बल माता जी, है ना? ओके, वर्स नंबर 36, प्लीज छवि माता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रजापति स्वाहा दुहितर्दृष्टा तद्रूपदृष्टि द्रोहि द्वितासौड न वधावत्स्वरूपी हत्रपः। क्षमा करना प्रभु जी अगर कोई गलती हुई तो। नहीं, गलती नहीं है, आई विल जस्ट ट्राई टू, मेरे को भी हिंदी या जो संस्कृत पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होता है। सो व्हाट आई डू इज शब्दार्थ पे ध्यान देता हूँ। जैसे ये प्रजापति स्वम है, स्वम, स्वाहा नहीं है, स्वम, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो, ये इट हेल्प्स तो इन फ्यूचर। ओके, ओके, थैंक यू प्रभु जी। अनुवाद पढ़ लीजिए। ब्रह्मा अपनी पुत्री को देखकर उसके रूप पर मोहित हो गए, और जब उसने मृगी का रूप धारण कर लिया तो वह मृग के रूप में निर्जला पूर्वक उसका पीछा करने लगे। तात्पर्य, ब्रह्मा का अपनी पुत्री के रूप पर मोहित होने तथा भगवान के मोहिनी रूप पर शिव होना, ये ज्वलंत उदाहरण हमें शिक्षा देते हैं कि ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे देवता तक स्त्री की सुंदरता पर मुग्ध हो जाते हैं, तो सामान्य बद्धजीव की क्या ही बिसात है।
अतः हर एक को सलाह दी जाती है कि वह अपनी सगी पुत्री, अपनी माता या अपनी बहन तक से मुक्त भाव से ना मिले जुले, क्योंकि इंद्रियां इतनी प्रबल है कि मनुष्य प्रेमानंद हो जाते हैं और इंद्रियां पुत्री माता या बहन का नाता नहीं देखती। अतः मदन मोहन की सेवा में लगकर भक्ति योग के द्वारा इंद्रियों को वश में करने का अभ्यास करना सर्वोत्तम होगा। भगवान कृष्ण का नाम मदन मोहन है, क्योंकि वह कामदेव या काम वासना पे को वश कर सकते हैं। केवल मदन मोहन की सेवा करने से मदन के आदेशों पर अंकुश लगाया जा सकता है, अन्यथा इंद्रियों को वश में करने के सारे प्रयास विफल होंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल वर्स, तात्पर्य विशेषकर यहाँ देखिए, यहाँ बात क्या किया गया कि यहाँ ब्रह्मा जी, जो हमने पीछे ही पढ़ा था कि ब्रह्मा जी भी अपनी पुत्री को देख के मोहित हो गए। भगवान शिव का तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद मेंशन करेंगे, भगवान शिव भी इसको देख के मोहित हो गए, मोहिनी अवतार को देख के भगवान के मोहित हो गए। तो हम किस खेत की मूली है भाई, हम भी मोहित हो सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या रहना है, सतर्क रहना है, बहुत सोच समझ के कदम आगे बढ़ाना है आध्यात्मिकता में भी, क्योंकि आध्यात्मिकता में भी ये होना संभव है। इट इज नॉट दैट यू आर इन द स्पिरिचुअल लाइफ दैट यू आर नाउ, अब आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। प्रभुपाद बताते हैं एक बारी, मेरे शिष्यों ने माया को बहुत इजीली ले लिया है इजी मतलब बहुत हम हल्के में ले लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। सो वी शुड नॉट टेक इट, हमें हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। एक बारी प्रभुपाद लंदन में, वहाँ के भगवान के नाम पता है, लंदन में एक मंदिर है, उसके भगवान का नाम प्रभुपाद ने रखा लंडनेश्वर, लंदन के ईश्वर, लंडनेश्वर। तो उनके सामने प्रार्थना करे थे भगवान के सामने प्रभुपाद। तो प्रभुपाद से उनके शिष्य ने पूछा, प्रभुपाद आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं? तो प्रभुपाद बताते हैं उनको, मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ भगवान से कि हे भगवान मेरा कभी पतन ना हो। तो प्रभुपाद के शिष्य बोलते हैं, आप प्रभुपाद आपका पतन भी हो सकता है? प्रभुपाद ने बोला हाँ हो सकता है, किसी का भी कभी भी हो सकता है। खैर एक और कथा आती है, प्रभुपाद एक जगह कथा कर रहे थे, तो वो बता रहे थे कि अपने में कि मेरा कभी पतन नहीं होगा। प्रभुपाद अपने लिए बता रहे थे मेरा कभी पतन नहीं होगा। तो उनके वही शिष्य बोलते हैं, प्रभुपाद एक बार आप प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान से मेरा कभी पतन ना हो, अभी आप लेक्चर में बोले कि मेरा कभी पतन नहीं होगा, सो हाउ टू रिलेट इट विद दैट? तो प्रभुपाद बोलते हैं मेरा इसलिए पतन नहीं होगा कि मैं भगवान से हर समय यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरा कभी पतन ना हो एज सिंपल एज दैट। सो वी ऑल्सो नीड टू हैव दैट मूड कि मेरा कभी पतन ना हो, ठीक है। तो हमारा पतन होना संभव हो सकता है अगर हम अहंकार में भक्ति करें, वैष्णव अपराध करें, या कुछ और ऐसी चीजें करें जो बिल्कुल भी जिसकी अनुमति नहीं दी गई है। तो यहाँ भी बताया ब्रह्मा जी भी he also get captivated by the beauty of his daughter। क्या नाम था उनकी पुत्री का? वाक, जो कल भी आपको याद नहीं था इसलिए आई एम रिपीटिंग द पार्ट। वाक उनकी पुत्री का नाम था, जिनको देख के ब्रह्मा जी मोहित हो गए और उनके पीछे भागे। यहाँ पे भी बताया गया है, स्टैग मतलब होता है हिरन, मेल हिरन के रूप में उनके पीछे पीछे भागने लगे। और उनके पुत्रों ने उनको रोका, जो मनस पुत्र थे उसमें मरीचि नाम के पुत्र जो है उनको रोकने का प्रयास करते हैं ब्रह्मा जी को। और फिर उनको समझ में आता है व्हाट द हेल आई एम डूइंग, सीरियसली कर क्या रहा हूं मैं ब्रह्मा की पोजीशन पे हूँ, व्हाट आई एम डूइंग। तो उनको रिग्रेट होता है, और रिग्रेट होने के बाद व्हाट ही डू इज ही कमिट सुसाइड मतलब अपने शरीर का त्याग देते हैं। और शरीर त्याग के वो फॉग को क्या बोलते हैं हिंदी में? फॉग समझते हो? जो फॉग को हिंदी में धुंध कहते हैं ना, हाँ इफ आई एम नॉट रॉन्ग, धुंध कहते हैं। एक फॉग का रूप ले लेती है, वो एक अंधकार का प्रतीक है, इग्नोरेंस का, अंधकार मतलब इग्नोरेंस, मोड ऑफ इग्नोरेंस का एक प्रतीक है। तो ये एक रूप ले लेता है। भगवान शिव का भी ऐसा ही है, यहाँ पे बताया भगवान शिव भी ही आल्सो गॉट कैप्टिवेटेड बाय द ब्यूटी ऑफ ए वुमन। हाउ? भगवान का जो मोहिनी है रूप लेके भगवान शिव देख के मोहित हो जाते हैं, ये क्या है, और उनका वीर्य टिपकने लग जाता है, ऐसा बताया गया शास्त्रों में। तो बट उनको भी रिग्रेट होता है इस बात पे। फिर भगवान उनको समझाते हैं कि इट्स ओके, डोंट गेट इट। तो यहाँ इससे बताया गया कि पुत्री हो, माता हो, आपकी बहन हो, उससे भी आप इफेक्ट हो सकते हो। तो इसलिए उस समय भी संग में बड़ा फिल्टर लगाना है, उस समय हमें बहुत सतर्क होके सोच विचार करना है कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू। इसलिए बताया जा रहा है ये तभी कंट्रोल हो सकता है जब हम भक्ति में, भक्ति के बिना ये कंट्रोल होना असंभव है, मुश्किल है।
इसलिए बताया गया हमें उपासना किसकी करनी है, मदन। मदन मतलब हो गया कामदेव, उनका नाम है एक और, है ना। मदन यानी कामदेव को मोहने वाले हो गए मदन मोहन, उनकी उपासना करनी है। और जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो हम क्या करते हैं, यही जप कर रहे होते हैं, भगवान से यही प्रार्थना कर रहे होते हैं। हालांकि सेवा भाव मांग रहे होते हैं, और सेवा भाव से ही काम मुक्ता कंट्रोल होती है, क्योंकि मन का शुद्धिकरण होता है सेवा भाव। आप सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, बट प्रैक्टिकली यू आर नॉट डूइंग व्हाट यू आर आस्किंग फॉर, तो आपका मन का शुद्धिकरण होना नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। मैं नहीं बता रहा हूँ, वैष्णव आचार्य बताते हैं। तो सेवा भाव मैं कल किनको सुन रहा था, आज सुन रहा था भक्ति आश्रय स्वामी महाराज को, वो भी बहुत बताया। मन करता है कि छोटी छोटी क्लिप्स आपके साथ शेयर करूं, जहां जो कभी कभार हम भागवतम की कृपा से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि सेवा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। भक्ति आश्रय स्वामी महाराज बताते हैं क्या सेवा, कितना मधुर बोला उन्होंने सेवा के लिए। आप सुनना करें भक्ति आश्रय स्वामी महाराज को, बहुत मधुरता से वो जो है कन्वर्स करते हैं, मतलब बात करते हैं। बहुत मधुरता से उन्होंने बताया कि सेवा का क्या महिमा है। तो सेवा के लिए हमें तत्पर रहना है। उससे क्या होगा, अब आप बोलोगे सेवा क्यों यहाँ पे बीच में घुसा रहे, यहाँ पे तो सेवा की बात ही नहीं करी। सेवा से हमारा मन कंट्रोल होता है, सेवा से हमारी इंद्रियां कंट्रोल में होती है। आप पीछे भी पढ़ा था हमने कि महाराज अम्बरीश भी बोलते हैं कि मैं अपनी इंद्रियों को आपकी सेवा में लगाता हूँ। जब हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो हमारी इंद्रियां आगे पीछे जाएंगी नहीं। अब आप बोलोगे सिर्फ एक दिन वो करेंगे, 6 दिन वो नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। 6 दिन आपके पास एक प्रयास रहता है कि वो 7वें दिन जो करना है उसकी इच्छा जागृत करने के लिए, समझ रहे हो। भौतिक संसार में जो आप सेवा करने का एक अवसर प्रदान हुआ है, उसका चिंतन करने के लिए आपको 6 दिन मिलते हैं, ठीक है। और इसलिए भौतिक संसार में आपके हर आध्यात्मिक जीवन के में एक विपदाएं आती है, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, हर बार आती है। वो ऑब्स्टेकल्स क्या होता है, वो बार बार आपको मनन करवाने के, रियलाइजेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि देखिए भौतिक संसार में आई विल नॉट बी एबल टू वर्शिप कृष्ण ऑल द टाइम, आई विल नॉट बी एबल टू सर्व कृष्ण ऑल द टाइम। दैट्स व्हाई हम बीमार होते हैं, माताओं के मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं, किसी का शरीर छूट जाता है तो फिर नहीं जा पाते हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच स्टॉप्स अस फ्रॉम गोइंग टू कृष्णा सर्विस, फॉर कृष्णा सर्विस। तो वो क्यों होता है, क्योंकि हमें हमारी रियलाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करने के, भक्त के लिए बोल रहा हूँ, रियलाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करने का, इसलिए हमें मदन मोहन की उपासना करनी है। और मदन मोहन से भी विशेषकर हमें किसकी उपासना करनी है, देखो मदन मोहन क्या बताया गया है, मदन को अट्रैक्ट करने वाले हो गए मदन मोहन, लेकिन इनको भी अट्रैक्ट करने वाले कौन है, मोहिनी, यानी कि श्रीमती राधा रानी। वो क्या इसलिए कहलाई जाती है मदन मोहन मोहिनी। कितना सुंदर नाम है, मदन मोहन मोहिनी। मदन मोहन को भी मोहित करने वाले मदन मोहन मोहिनी। इसलिए हम जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, वो विशेषकर कृष्ण से ज्यादा राधा रानी को समर्पित है। कृष्ण से हम ऐसे नहीं जपेंगे राधा 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 राधा, क्योंकि ये राधा शब्द जो है विशेषकर ब्रजवासी जो बिल्कुल होते हैं ना रसिक संत, जो राधा रानी के निकटतम जो संत हैं उनके लिए ये है। लेकिन जो सेवा भाव में है, जो प्रभुपाद की इस प्रणाली में आते हैं, वो राधा, जैसे हनुमान जी वो क्या राधा रानी को राधा करके बुलाते होंगे, क्या सीता माता को सीता करके बुलाते हैं, क्या मैया करके बुलाते हैं। वैसे ही हमारी इस परंपरा में राधा रानी को राधा शब्द करके नहीं बुलाते, उनको उनके नाम के साथ नहीं बुलाते। लाइक जस्ट डू यू कॉल मी दृष्टुमन इधर आना, मतलब हम ऐसे बोलते हैं क्या, हम ऐसे प्रभुपाद का नाम अभय चरण इधर आना ऐसे बोलते हैं क्या, अभय चरण नहीं बोलते। हाउ वी कॉल विद लव, विद एक नाम के साथ, एक एक एक, एक होता है ना टाइटल के साथ। फॉर मेल डिवोटी प्रभु जी, फॉर वैष्णव आचार्य जो सन्यासी है उनके साथ महाराज या गुरुदेव, है ना, इन शब्दों का उपयोग करते हैं। वैसे कृष्णा के साथ कृष्ण शब्द उपयोग करते हैं, और राधा रानी के साथ हरे शब्द उपयोग करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस एक महामंत्र में 8 बारी तो राधा रानी का ही नाम है, 4 बारी कृष्ण 4 बारी राम, यानी कि भगवान का 8 बार। तो 4 8 मतलब आप समझिए इसमें कितनी पोटेंसी है इस महामंत्र में। तो इसलिए कलयुग में ये एक सबको नहीं मिलने वाला है, और जिसके पास जो इसको नहीं जप सकता या जो एलिजिबल नहीं है, उसके पास होते हुए भी वो नहीं जप पाएगा। दिस इज गारंटीड। सो हैव द फर्म फेथ इन द हरे कृष्ण महामंत्र एंड डेडिकेट योरसेल्फ प्रॉपर्ली। देखिए जब आप जप करने बैठे तो पूर्ण रूप से राधा रानी से प्रार्थना करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आई एम गारंटिंग यू विल गेट कनेक्टेड विद राधा रानी, यू विल गेट कनेक्टेड टू कृष्णा। सो बट उसके लिए विश्वास, प्रेम भाव, सेवा भाव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी निष्ठा पे सब निर्भर करता है, आपके आलस्यपन पे। अगर आप आलस्यपन को बढ़ावा देंगे तो ये सब चीजें नहीं होगी। अगला बस भी पढ़ना है, लेकिन
ये श्लोक में मुझे अभी ध्यान में आया कि ये ब्रह्मा जी जब इससे इन्फ्लुएंस हो गए तो आप मैं भी हो सकते हैं, राइट, हो सकते हैं ना। तो इसलिए प्रभुपाद के ही शिष्य कितने सारे जो हैं हमें देखने को मिलते हैं कि कितने सारे जो हैं माया के उसमें आ गए, कंट्रोल में आ गए। लेकिन व्हाई आई एम सेइंग दिस, माया के कंट्रोल में आ गए और उसके बाद भी प्रभुपाद ने उनको माफ कर दिया। व्हाट हैपेंस एक्चुअली इज कि कभी कभार हम देखते हैं कि डिवोटीज दे गेट कंट्रोल बाय द माया और समहाउ दे आर नॉट इनटू द डिवोशन नाउ, वो भक्ति में नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं उनके प्रति अपराध कर देते हैं, या भक्ति में नहीं है या भक्ति में उन्होंने कोई गलत कार्य कर दिया तो उसके प्रति अपराध करते हैं। वी शुड नॉट डू इट। उससे क्या होगा, वो करे या ना करे हम पीछे रह जाएंगे, क्योंकि अगर किसी ने अपराध कर दिया तो इट इज टू बी एक्सेप्टेड दैट हमसे भी कभी भी अपराध हो सकता है। इसलिए भगवान भगवद गीता के 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में यही बताते हैं कि जो मेरा भक्त है अपि च दुराचारो भजते मम अन्य भग साधु एवं मंतव्य सम्यक विशिष्टो ही सहम, कि अपि च दुराचारो, कितना भी बड़ा कोई गलत कार्य कर लिया हो किसी ने, लेकिन अगर वो मेरी भक्ति में संलग्न है उसे तो भी तुम साधु ही समझो, उसे तो भी तुम भक्त ही समझो। तो तुम्हें वो पॉइंट नहीं है डिस्कस करने का। जैसे मुझे प्रभुपाद का मनन आ रहा है, बुरीजन प्रभु प्रभुपाद के डिसाइपल रहे हुए, वो कुछ समय के लिए चले गए थे छोड़ के ना, अपनी क्रिया करने लग गए थे। तो एक बार की बात है, प्रभुपाद का लेक्चर चल रहा था तो वो आए काफी समय के बाद और प्रभुपाद के लेक्चर में बैठ गए। और प्रभुपाद के लेक्चर में जब बैठ गए तो फिर जब क्वेश्चन सेशन होता है तो प्रभुपाद के किसी दूसरे डिसाइपल ने बड़े आक्रोश में, आप कहेंगे सार्कास्टिकली, ये प्रश्न पूछा, चैलेंजिंग पूछा कि अगर कोई भक्त है और ब्राह्मण दीक्षित है, अगर वो कोई ऐसा गलत कार्य करे या छोड़ के चला जाए तो क्या हमें उसका वो ले लेना चाहिए, ब्राह्मण थ्रेड जो होता है, जनेऊ होता है, वापस ले लेना चाहिए? तो प्रभुपाद का आंसर पता क्या था? प्रभुपाद ने बोला वो डिसीजन आपको नहीं लेना, वो डिसीजन उनके गुरु को लेना है। सो मतलब ये इतना बोल्ड स्टेटमेंट प्रभुपाद इसलिए दे रहे हैं कि तुम नहीं होते हो जज करने वाले। फिर प्रभुपाद आगे कंटिन्यू करते हैं कि ये जैसे कोई केस जज, पुलिस का काम होता है जज के पास आना, जज का अब डिसीजन है वो क्या जजमेंट देता है। तो उसी तरीके यू आर नॉट देयर टू डिसाइड दिस व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, यू जस्ट शट अप एंड डू योर डिवोशन वेरी डेडिकेटली। हाँ, कहीं पे गलत किया किसी ने, उससे आप तीसरे व्यक्ति को जो आपके साथ संगी हैं, आप से सीख रहे हैं, आप उनसे सीख रहे हैं, उनके साथ चर्चा कर सकते हो, बट किस क्या चर्चा करके, ताकि वो ऐसी गलती ना करें या आप ऐसी गलती ना करो, उस पे एक उसे रियलाइजेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बट उस व्यक्ति का के बारे में चर्चा ना करके आप अपराध के पात्र ना बने, ठीक है। क्योंकि प्रभुपाद या वैष्णव आचार्य में हमेशा एक बहुत बड़ी चीज होती है फॉरगिवनेस, जो हमने कल भी पढ़ा था। फॉरगिवनेस, मर्सीनेस मतलब फॉरगिवनेस की सबके गलतियों को माफ कर दो। तो इसलिए आप जब भगवान, मान लो उसने गलती कर ली लेकिन भगवान ने उसकी गलती माफ कर दी, उसने अपोलोजाइज भगवान को किया, प्रभुपाद को किया, उन्हें भगवान ने और प्रभुपाद ने उनकी गलती माफ कर दी, लेकिन आप अपने दिमाग में रखे हुए उसने गलती कर दी। तुम्हारी क्या पोजीशन है, हमारी क्या पोजीशन है, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? तो उससे क्या होगा, उससे हमारा पतन हो जाएगा, उससे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो इफ समबडी हैज डन द मिस्टेक, इट इज नॉट योर ड्यूटी टू जज दैट पर्सन, लीव दैट अप टू कृष्णा। ऑफ कोर्स इम्प्रूव योर पोजीशन, अगर उनकी गलती से आप कुछ सीख रहे हो कि ऐसा मेरे साथ ना हो, उस अपनी रियलाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करें, लेकिन दूसरे व्यक्ति विशेष के प्रति अपराध ना करें। ये मेरा हाथ जोड़ के आप सबसे विनती है, और अपने लिए भी मेरा जो है यही मूड रहे कि मैं भी किसी में दोष ना देख के, अगर किसी में दोष दिखे भी तो उसमें दोष ना देखूं, अपनी पोजीशंस को या अपने दोषों को देख को निहारूं और उस पर काम कर सकूं। ठीक है, इसमें बहुत कुछ है, प्रभुपाद की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, अपने आचरण से उन्होंने सिखाया कि वी शुड नॉट। प्रभुपाद के एक शिष्य थे, उनका वो ही वाज इनटू द ड्रग स्मगलिंग, पहले ड्रग स्मगल करते थे, लेकिन किसी कारणवश मतलब वैष्णव की कृपा हर तरफ बरस रही होती है तो भक्ति में आ जाते हैं, लेकिन उन्होंने किसी को रिवील नहीं किया होता है कि दैट ही वाज अ ड्रग स्मगलर, प्रभुपाद से भी नहीं बताया। तो क्या हुआ, एक बारी पुलिस को पता चल गया, पुलिस मंदिर में ही आ गई। इमेजिन करो मंदिर में पुलिस आना कितना एक इंसल्टिंग सा फील होता है। और प्रभुपाद को ये बिल्कुल पता नहीं था कि ऐसा ऐसा काम करते थे। और वो जब अरेस्ट करने आए तो उन्होंने सोचा कि अब मुझे बता लेना चाहिए, और सब डिवोटीज को पता चल गया, सब डिवोटीज आपस में चर्चा करने लगे, देखो ये करता था, वो करता था, ऐसे करता था। तो प्रभुपाद के पास भी गए वो, और प्रभुपाद को बोला, प्रभुपाद मुझे पुलिस लेने आई है अरेस्ट करने के लिए, और मुझे जेल में डालना चाहते हैं।
तो प्रभुपाद ने बताया क्या बोला, प्रभुपाद ने बोला तो क्या हुआ, कृष्ण भी जेल में ही पैदा हुए थे। ये प्रभुपाद का मूड है। तो प्रभुपाद मुझसे गुस्सा नहीं है। तो उन्होंने फिर बोला प्रभुपाद क्या था कि मैं भक्ति में आने से पहले ड्रग्स स्मगल करता था। तो प्रभुपाद ने पता क्या जवाब दिया, प्रभुपाद ने बोला तो क्या हुआ, मैं भी ड्रग ही स्मगल करता था, मतलब दवाइयाँ जो होती हैं उसको भी ड्रग कहते हैं, मैं भी ड्रग ही स्मगल करता था। तो फिर प्रभुपाद ने एक अपने आचरण से सिखाया कि हमें किसी के प्रति अपराध की दृष्टि नहीं रखनी चाहिए, एंड अगर किसी को करेक्ट करना है वो उनके गुरु को करना है, आपकी वो पोजीशन नहीं है, ठीक है। वो अगर कोई करता है गलत कार्य, ऑफ कोर्स वो निंदनीय है, उसको सपोर्ट भी नहीं करना चाहिए। अभी किसी एक भक्त ने कुछ गलत कार्य किया था, चर्चा ऑफ कोर्स उस पर नहीं होनी चाहिए हमारी भी। तो कोई एक वक्त उनको सपोर्ट करने लगा, मैं बोला देखो आप उनको डिफेम मत करो, कुछ गलत मत बोलो, लेकिन सपोर्ट भी मत करो, ठीक है। कोई गलत कार्य करता है, निंदनीय कार्य करता है, उसको सपोर्ट करने वाला भी अपराधी कहलाया जाता है। और उसके मान लो इफ समबडी इज रेपिंग ए गर्ल एंड वो दूसरा बोलेगा हाँ अच्छा किया, तो वो भी दंडनीय ही है, वो कार्य करने वाला दंडनीय है और वो बोलने वाला भी दंडनीय है। तो इसलिए हमें क्या बोलते हैं उसको, साइड्स नहीं लेना चाहिए। डिवोटीज क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो ये गलतियां मैंने भी की हुई हैं अपने जीवन में, तो इसलिए मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप भी कोई ऐसी गलती करें जिससे आप जो है बाद में रिग्रेट करें। ओके, तो लेट अस कम टू द नेक्स्ट वर्स व्हिच इज द लास्ट वर्स फॉर टुडे। श्लोक संख्या 37। सच बोलूं 36 पे बहुत बातें करने की है, लेकिन हम करेंगे नहीं क्योंकि ऑफ कोर्स आगे वर्सेस भी हैं, सो कंटिन्यू करेंगे। श्लोक संख्या 37 इज ऑन योर स्क्रीन एंड नाउ। क्यों ए से सब नहीं पढ़ने, आरती माता जी, हाँ आरती माता जी प्लीज पढ़े। हरे कृष्ण प्रभु जी। लेट ज्वाइन किया उन्होंने तभी। हाँ जी माता जी पढ़े। तथा सृष्टेषु क अखंडित न तीपो मनः ऋषिं नारायणं ऋक्षते योषित मया इहे मायया। ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न समस्त जीवों अर्थात मनुष्य, देवता तथा पशु में से ऋषि नारायण के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो स्त्री रूपी माया के आकर्षण के प्रति निश्चेष्ट हो। तात्पर्य बाय श्रीला प्रभुपाद जी। आदि जीव स्वयं ब्रह्मा है, जिनसे मरीचि जैसे ऋषि उत्पन्न हुए। मरीचि से कश्यप मुनि तथा अन्य और कश्यप मुनि तथा मनुओं के ने विभिन्न देवताओं तथा मनुष्यों को उत्पन्न किया, किंतु इनमें से ऐसा कोई नहीं जो स्त्री रूपी माया के जादू से मोहित न होता हो। समग्र प्रभु जी स्क्रॉल कर दीजिए। संसार में ब्रह्मा से लेकर एक शूद्र चींटी तक सभी विषयी जीवन के प्रति आकर्षित होते हैं। इस भौतिक जगत का यह मूल सिद्धांत है। अपनी पुत्री द्वारा ब्रह्मा का मोहित होना ज्वलंत उदाहरण है कि स्त्री के प्रति कामासक्ति से कोई भी नहीं बच पाता। अतः माया की सबसे आश्चर्यजनक सृष्टि स्त्री है जो बद्ध जीवों को बंधन में रखती है। हरे कृष्णा। So this is again a very important verse and which is related with the previous verse। श्रीमद् भागवतम का जो 30वां स्कंद 31वां अध्याय 37वां श्लोक पढ़ रहे हैं। डिवोटी पूछ रहे हैं फेसबुक पे कौन सा श्लोक पढ़ रहे हैं हम। तो इससे हमें पता चल रहा है कि सब लोग इससे प्रभावित हैं। जो भी भौतिक संसार में देख रहे हैं हम, ब्रह्मा जी से लेके चींटी तक सब लोग इफेक्टेड। जयदेव स्वामी महाराज से कोई एक प्रश्न पूछते हैं लेक्चर में, बोलते हैं महाराज अच्छे इंसानों के हम देखते हैं कलयुग में अच्छे इंसानों के साथ ही बुरा होता है, ऐसा क्यों होता है? जयदेव महाराज से पूछते हैं। जयदेव महाराज बोलते हैं अच्छा इस भौतिक संसार में अच्छा है कौन? हम सबके सब चोर हैं, ब्रह्मा जी से लेके चींटी तक सबके सब चोर है। सब ने गलती की हुई है, दैट्स व्हाई वी आर हियर। डोंट थिंक दैट वी हैव डन समथिंग वंडरफुल एंड वी आर वेरी नाइस पर्सन। वी ऑल आर इल, हम सब बीमार है। इंद्र प्रभु बोलते हैं वी आर सिक, एंड इफ यू थिंक यू आर नॉट सिक, यू आर नॉट बीमार, देन यू आर इन द इल्यूजन। आप इल्यूजन में, आप माया में। तो इसलिए बीमार को क्या, जो बीमार से ग्रस्त हो, बीमारियों से ग्रस्त हो, उसको क्या किया जाता है? उसको दवाई दी जाती है, उसको इंजेक्शन दिया जाता है। तो हमें भी जो है दवाई इंजेक्शन के रूप में हरे कृष्ण महामंत्र दिया है,
उसको हमें लेना है, हर डोज लेना है। आजकल दवाइयां सबकी चलती रहती है ना, अर्ली मॉर्निंग कोई ना कोई, सब लोग मुझे लगता है जो एटलीस्ट 30-40s में होंगे उनको तो दवाई लेनी पड़ रही है कोई ना कोई। तो वैसे ही हरे कृष्ण महामंत्र हमें बचपन से 5 वर्ष से ही शुरू कर देना चाहिए दवाई इसका डोज लेना। और डोज कितना लेना है? 16 ढक्कन रोज। ओके, तो और इसके साथ कुछ नियमावली भी है, इसकी प्रिस्क्रिप्शंस भी हैं, यू नो दैट 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, यू नीड टू फॉलो दैट। ओके, तो इस और सुपरविजन में रहना है, गुरु से दीक्षा ग्रहण करनी है, यानी कि एक डॉक्टर के सुपरविजन में रहना है, और आप इस बीमारी से फ्री हो जाएंगे। डोंट थिंक आप बीमार नहीं है, ब्रह्मा जी से लेके आप हम सब तक सब बीमार है, लेकिन मनुष्य योनि में इस बीमारी से निकलने का एक अवसर प्रदान होता है, और इस अवसर प्रदान करने वाले जैसे वैष्णव संत आचार्य प्रभुपाद जैसे आते हैं और हम पे कृपा बरसाते हैं। तो इसलिए हमें अपने दोषों को निहारना है अपने दोषों को देखना है और उन पे काम करना है। दूसरों की पीठ की मैल नहीं देखनी, अरे तेरे पीठ पे कितनी मैल है, मैं साफ करूं। अरे बाबा, तू अपनी पीठ पे देख ले, तू अपनी साफ करवा, तेरी पीठ की मैल बहुत गंदी है। दूसरे की पीठ की मैल मत देखो, अपनी देखो। जब दूसरी की तरफ उंगली करते हैं तो बाकी की 4 उंगलियां हमारी तरफ होती हैं। बुरा देखन मैं चला, मुझसे बुरा ना कोई, जब देखा मन अपना, नहीं, बुरा देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जब देखा मन अपना, मुझसे बुरा ना कोई। तो बुरा देखने जाओगे आप, आपको आपकी दृष्टि पे निर्भर करता है, लेकिन अगर आप अपनी दृष्टि आध्यात्मिकता में लगाएंगे तो आप देखेंगे तो आपसे बुरा, आपसे निम्न, आपसे गिरा हुआ पतित तो कोई है नहीं। और जब आप ये समझ जाएंगे तो आप फिर पतित पावन चैतन्य महाप्रभु को आह्वान करेंगे, हे चैतन्य महाप्रभु, पतितों के पावन हो, पतितों का कल्याण करते हो आप, लेकिन पूरे जगत में, पूरे संसार में, इस भौतिक जगत में मुझसे ज्यादा पतित तो कोई नहीं है, तो इसलिए सबसे पहले आप मेरा उद्धार करो। इस तरीके की अप्रोचमेंट रखे, तो किसी के दोषों को ना देखें। ठीक है, प्रभुपाद के एक और शिष्य थे जिनका नाम था मधुदेश महाराज। प्रभुपाद से संन्यास दीक्षित थे। मैं बता रहा हूँ प्रभुपाद का मूड्स की बात है, प्रभुपाद से संन्यास दीक्षित थे, तो कुछ कारणवश वो भी किसी की तरफ अट्रैक्ट हो गए तो उन्होंने क्या किया, गृहस्थ आश्रम में आने का निर्णय कर लिया। संन्यास, गृहस्थ आश्रम, सीधा देखिए कितना बड़ा स्विच है। तो उन्होंने प्रभुपाद को पोस्ट में ये सब लिखा, और पोस्ट में अपना जो सन्यासी डंडा होता है ना, वो भी पोस्ट कर दिया प्रभुपाद को। प्रभुपाद ने जब ये रिसीव किया, प्रभुपाद बहुत इफेक्ट हुए, मतलब प्रभुपाद को अच्छा नहीं लगा ये देख के। लेकिन कई समय के बाद वो प्रभुपाद से मिलने आए, प्रभुपाद के पास गए, और प्रभुपाद ने उनको कैसे रिसीव किया, बहुत पोलाइटली। प्रभुपाद ने बोला, प्रभुपाद ने उस पुरानी बात की चर्चा ही नहीं की। प्रभुपाद ने बोला, अभी आप गृहस्थ आश्रम में हो, नाउ डू दिस एंड दैट, मतलब बताया आध्यात्मिकता में कैसे आगे बढ़े, किस तरीके से बढ़ना चाहिए। तो इसलिए हमें अपने लिए, अपना भक्ति में ये सब करने नहीं आए हैं दूसरों के दोषों को निहारने, हमें अपनी ही गलतियों को सुधारना चाहिए। हाँ, अगर आपकी पोजीशन वो है कि आप 10 लोगों को समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, वो समझने की इच्छा रख रहे हैं, तो आप उनको करेक्ट कर सकते हो। वो दोष देखना नहीं हुआ, करेक्ट करना है बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन दोष देखना बहुत गलत बात होती है। ठीक है, तो इन सब पे हम सबको काम करना है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे सर्वमंगला हो, चाहे वो आरती माता हो, चौई माता हो, जानवी माता हो, निधि माता हो, कोई और डिवोटी यहाँ क्यों ना हो, तो हम सबको इस पे काम करना है। ठीक है, इस विषय में अगर किसी को कोई प्रश्न है तो ऑफ कोर्स वी कैन कंटिन्यू विद दैट। 8:45 हो चुका है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे भगवान जो भी करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई लीला होती है। जैसे ब्रह्मा जी अपनी बेटी के पीछे अट्रैक्ट हो गए, तो वो क्या एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे? जैसे मतलब इंसान हाँ। बोल सकते हैं कि वो तो ब्रह्मा है, वो अपनी बेटी के पीछे अट्रैक्ट हो गए, तो हम क्या चीज है? हाँ, यहाँ पे वही चीज समझाई गई है माता जी, वो ब्रह्मा जी उनके साथ ऐसा हो सकता है, तो हम क्या चीज है। बाय द वे, ये सेम कल्प की बात नहीं हो रही है, जिस कल्प में या जिस समय ब्रह्मा जी को भगवान ने चतुर्श्लोकी भागवत समझाया था, उससे अलग कल्प की बात हो रही है। ये उसके बाद तो पतन नहीं हुआ है, तो ये अलग कल्प में अलग ब्रह्मा जी की बात की जा सकती है। लेकिन यही आपको, जैसा आपने शब्द का उपयोग किया, भगवान की लीला ये समझाती है कि हमें अपने आचरण को बड़ा कंट्रोल में रखना है, कि हमारा भी पतन हो सकता है, चाहे वो आप पुरुष स्त्री में हो, आप स्त्री क्या शरीर में हो, पुरुष शरीर में हम हो, तो हम सबको अपने जीवन को नियंत्रित करना है, संयम रखना है, कंट्रोल द माइंड, कंट्रोल द सेंसेस ऑल द टाइम, एंड दैट इज पॉसिबल ओनली विद द सर्विस ऑफ द कृष्णा। ठीक है, ठीक प्रभु है। जी, मतलब बेटी के पीछे क्यों? मतलब ये था और भी कोई स्त्री, मतलब वो गलत एग्जाम्पल सेट होगी ना वहाँ ज्यादा। तो देखो, ब्रह्मा जी वहां पे क्रिएशन कर रहे हैं,
तो अब वो जो क्रिएशन कर रहे हैं तो जो भी वो क्रिएट करेंगे वो बेटा या बेटी कहलाई जाएगी, वो पत्नी तो कहलाई नहीं जाएगी ना। आपने अगर किसी को जन्म दिया वो आपका बेटा या बेटी कहलाया जाएगा, वो पति तो नहीं कहलाया जाएगा। तो इसलिए उनकी प्राइम ड्यूटी थी टू क्रिएट समथिंग। तो उस समय तो क्रिएशन का उन्हीं को काम सौंपा गया, और जिसको भी वो क्रिएट करेंगे वो बेटा या बेटी कहलाया जाएगा। समझे? तो जिनके साथ उनकी शादी हुई है वो जिनके साथ उनकी सर शादी हुई है वो संतान प्राप्ति के लिए हुई है, और एंजॉयमेंट के लिए नहीं हुई है। दैट इज वो ऑल्सो वो भी उन्हीं की क्रिएशन। हाँ, of course, according to this, my wife is also my sister, because हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के संतान हैं। तो हम सब मतलब आई एम ऑल्सो फीमेल एक्चुअली। आत्मा मेल नहीं होती, वो फीमेल होती है। माई वाइफ इज ऑल्सो फीमेल। तो आई एम ऑल्सो मैरिड टू माई सिस्टर। सो ये शारीरिक स्तर पे की बात नहीं हो रही है। शारीरिक स्तर पे हमें कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज या कुछ करेक्टर दिया जाता है निभाने का, और उसमें एक करेक्टर आपको दिया जाता है, उसके साथ आप कुछ बोलते हैं ना, एक कंडीशंस तक आप कुछ कर सकते हैं। यू कैन होल्ड हर हैंड, के साथ संतान प्राप्ति कर सकते हैं। अगर अदरवाइज अगर हम ये खुली छूट दे देंगे जानवरों की तरह, उसको कोई फिल्टर ही नहीं लगाता, वो मेरी बहन है या वो मेरी माँ है। एक जानवर ऐसा ही करता है, ही डजंट फिल्टर आउट द थिंग्स, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। लेकिन मनुष्य योनि में ये फिल्टर लगाया जाता है, पुत्र कौन है पुत्री कौन है, उसके साथ क्या संयम रखा जाता है। तो ब्रह्मा जी को ये रिग्रेट क्यों है? क्योंकि ब्रह्मा जी उस मूड में नहीं थे कि संतान प्राप्ति करके मुझे संसार को आगे बढ़ाना है। वो एंजॉइंग मूड में थे उस समय, कि वाक के प्रति वो अट्रैक्ट हुए। अगर वो इस मूड में होते कि मुझे संतान प्राप्ति करना है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए, तो शायद वो हम टॉपिक अभी डिस्कस ही नहीं कर रहे होते। क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी ने भी तो आगे मनु को जन्म दिया, या मतलब आगे ये हम देखते हैं मनस पुत्र हुए, तो फिर आगे और भी पुत्र होते हैं। वो सारी चीजें क्या हुई, क्यों हुई? क्योंकि उनका रियलाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था कि मुझे कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है। लेकिन ये जो था कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं था। अगर हम कोई ऐसा कार्य करते हैं जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं है, वो निंदनीय है। लेकिन अगर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए आप विवाह कर रहे हैं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए आप संतान उत्पत्ति कर रहे हैं, तो वो पूजनीय है। बस फर्क इतना सा है। ठीक है निधि माता? हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वेरी नाइस क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण श्री माता। प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि जैसे इसमें लिखा था महादेव जी भी भगवान के मोहिनी रूप से अट्रैक्ट हो गए, लेकिन भगवान के ही रूप थे ना मोहिनी जी, तो खुद ही भगवान थे, तो हम भगवान से अट्रैक्ट हो गए, तो उसमें क्या होगा प्रभु जी? भगवान से तो अट्रैक्ट होना मींस नॉट। वार्तालाप वही होता है। फिर भगवान उनको ऐसे स्पेसिफाई करते हैं, भगवान शिव को, कि वो मेरा रूप था इसलिए तुम अट्रैक्ट हो गए। तो लेकिन एक लीला, असल में तो भगवान का ही सब रूप है। तो कहीं ना कहीं पे हम जब भी किसी के प्रति अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, किसी फीमेल के प्रति भी अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, वो भी इसलिए हो रहे होते हैं क्योंकि हमने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को देखा है, सो ब्यूटीफुल पर्सन है। तो उसकी एक 0.1% भी परछाई अगर हम कहीं देखते हैं, हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो उस हिसाब से तो हम भी भगवान के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है, अगेन विषय क्या है? क्या वो भगवान की प्रसन्नता के लिए अट्रैक्ट हुए थे? नहीं, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए अट्रैक्ट नहीं हुए थे। लेकिन अगेन भगवान यहाँ पे रियलाइजेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनके द्वारा हमें ये लीला समझा रहे हैं। अदरवाइज भगवान शिव जो है उनको कौन मतलब इस तरीके से प्रभावित कर सकता है? लेकिन भगवान शिव एक आइडियल एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। एनीबडी कैन गेट अफेक्टेड, एनीबडी कैन गेट अफेक्टेड। तो इस तरीके से हमें उसको अपनी रिलेशन में स्ट्रॉन्ग करना है। ब्रह्मा जी, इवन लॉर्ड शिवा और सम अदर एल्स कैन गेट अफेक्टेड, हम भी अफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर हम भक्ति मार्ग में हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लिए हुए हैं, उनकी उपासना कर रहे हैं, तो हमें कोई प्रभावित नहीं कर सकता। लेकिन वो ऑफकोर्स अगेन हम्बल मूड से आता है। जैसे हम्बल मूड में हमें बहुत उदाहरण अच्छी मिलती है परम पूज्य हरिदास ठाकुर महाराज जी की। श्रील हरिदास ठाकुर महाराज क्या थे? वो भक्ति में थे और लेकिन हम्बल थे। ही वॉज कंसिडरिंग हिमसेल्फ ए निम्न, होता ना, एक बिल्कुल लो लेवल पे समझते थे। लेकिन उनको भी अट्रैक्ट करने के लिए भगवान का रूप आया, माया आई, स्त्री आई, लेकिन ही नेवर गॉट, ही डिडंट गॉट अफेक्टेड। इवन उल्टा हुआ कि वो भक्त बन के चले गई। वो हरिदास ठाकुर से दीक्षा लेके जो है भक्त बन गई। तो इसलिए वो हरिदास ठाकुर की एग्जाम्पल प्रभुपाद भी देते हैं आगे, कि जब वो अट्रैक्ट नहीं हुए तो हमें ये समझाते हैं कि अगर हम भगवान की इच्छा अनुसार कार्य करते हैं, इवन एक प्रोस्टिट्यूट भी, एक वैश्य भी भगवान का भक्त बन सकता है। लेकिन उसमें लिए हमें भक्ति में लगना है, सेवा भाव करना और अपने आप को हम्बल रखना है, गिरा हुआ। अपने हमें हमेशा अपने पोजीशन को निम्न समझना, नीचे समझना। बहुत मुश्किल है ये बोलना, बहुत आसान है ये बोलना, बहुत मुश्किल है ये करना।
तो मेरे लिए बोलना आसान है, लेकिन जब ये हम्बलनेस की बात आती है ना, अच्छे अच्छे पिस गए, अच्छे अच्छे पिस गए। तो इसलिए हमेशा झुक के रहे, झुका हुआ जो वृक्ष होता है हमेशा अच्छे फल देता है, उसके फल जो होते हैं मीठे होते हैं। तो इस पे पहले आप फेक करें, फेक मतलब पहले अभ्यास करें, फेक नहीं करना है, अभ्यास करें, और अभ्यास से सफलता जरूर प्राप्त होगी। ओके प्रभु जी, अभ्यास मतलब कि खुद को बार बार बोलना मन में कि मैं गिरी हुई हूँ, पता तो ऐसा। हाँ, बोलना नहीं, सिर्फ करना भी, मतलब अपने आप को बोलना इज ओके, करना भी। अगर कोई भक्त आए, आपको सेवा करने का अवसर प्रदान हो, तो सेवा करने में कभी कतराए ना। अगर कोई दूसरा आपको आगे देखते हो, एक भक्त क्या होता है, वो हमेशा अपने आप को पीछे रखने का प्रयास करता है। पीछे मतलब अगर कोई 10 भक्त आ गए हैं, उनको होता है ना, कई बार भक्तों की इच्छा होती है कि वो सामने रहे, कुछ कोई भी क्रिया, उसके गुरु के सामने नाचना है, 10 क्रियाएं और करनी है, सेवा में अपने आप को देखना है कि मेरे को सेवा में मेडल मिला, ये वो, तो रखो उनको। उससे आपको कभी कभार हो सकता है आपको नाम नहीं मिलेगा, लेकिन आपको कृष्ण मिलेंगे। तो देखो, इसमें थोड़ा सा करना चाहिए। ये मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सब करने में एक अलग आनंद प्रदान होता है। ओके, थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी, गोस्वामी शब्द का क्या मतलब होता है? जो अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर चुके हैं। गो मतलब इंद्रियां, स्वामी मतलब ऑफ कोर्स कंट्रोलर, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर दिया। ओके, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। So any other devotee, please, these are very beautiful verses. अपने आरती माता जी प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु वर्सेस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन चैंटिंग से रिलेटेड है क्वेश्चन, तो मैं पूछ सकती हूँ? जी जी प्लीज। जी प्रभु, प्रभु इन दिनों ना मेरी 16 राउंड्स कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, बहुत मुश्किल से, मतलब बहुत मुश्किल से भी नहीं, बहुत कम हो पा रहे हैं। तो मेरी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? मतलब कुछ सिचुएशन ऐसी है कि मैं, मतलब लाइफ पूरी अपसाइड डाउन हो गई है, मेरी नींद पूरी नहीं होती है, मतलब घर के काम भी नहीं हो पा रहे हैं, हाँ, आई और कैन माला करने बैठती हूँ तो ध्यान भी नहीं लग पा रहा मेरा, मतलब जो मैं करती हूँ थोड़े बहुत, वो भी उस तरह से, मतलब प्योरली, मतलब होता है ना कि भगवान को याद करके वो नहीं नहीं, नहीं हो मुझे पा पता रहा है है, आई कुछ कैन भी। अंडरस्टैंड। बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स पहले भी ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, नॉट वन। देखो, जो एक्शन किए हुए उसका रिएक्शन होता है, और उस रिएक्शन में थोड़ा टाइम लगता है। ऑफ कोर्स अब आपने संतान प्राप्ति की है, ही इज वेरी, मतलब होता है ना, पूरा डिपेंडेंट है आप पे। तो ऑफ कोर्स आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वही होनी चाहिए। लेकिन मैं अपनी काउंसलिंग में हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ, बाकी कुछ कर पाओ या ना कर पाओ, 16 माला जरूर करना। अगर आप अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं राइट नाउ, इफ यू आर हियरिंग श्रीमद् भागवतम, आई विल रिकमेंड मोर देन श्रीमद् भागवतम, यू शुड चैंट हरे कृष्ण। ओके, सो अगर आपके पास ये समय है 1 घंटा आधा घंटा, उस समय आप हरे कृष्ण महामंत्र करके 16 माला निपटाओ। भागवतम यू कैन हियर एनी टाइम, अदर रिकॉर्डिंग इज ऑल्सो देयर। आप बच्चे को फीड करते करते सुन लो, या सोते सोते सुन लो, जो क्रियाएं करते करते सुन लो, जो कि ऑफ कोर्स मैं ऑल द टाइम आई विल नॉट अप्रिशिएट दैट, बट स्टिल 16 माला का जो जप है वो आप उसको प्रायोरिटी रखें। ये आपको अभी शायद थोड़ा कष्ट देगा, लेकिन जब आपका एक शरीर छोड़ने की अवस्था में जब हम सबकी आएगी, तब हमारा चिंतन कृष्ण में लगा होगा, क्योंकि हमने अगर अपनी प्रायोरिटी अगर कृष्ण रखी होगी तो अभी अगर हम बोलेंगे चलो ठीक है, वो बहुत सारे काउंसलर्स ऐसा बोलते हैं कि ठीक है, बेबी इज द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको अपने बच्चे का ध्यान रखना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो फिर वो प्रायोरिटीज अपनी सेट नहीं कर पाता। वो बोलना, वो तो प्रायोरिटी में आप 2 घंटा का जब जो है वो उसको आप रखे ही रखे। अगेन I will also request you to share your timetable with me personally। अपने आप पूरा A से लेके Z तक का टाइम टेबल शेयर करें, मैं उसमें से देखता हूँ कहाँ पे आपको फिल्टर करने की रिक्वायरमेंट है। जैसे अभी मैं कुछ डिवोटी को बता रहा था, अपना हियरिंग आवर्स को कम करे। और अभी कोई बोलेगा अरे प्रभु जी आप भी बोलते हो सुनो करो, अब आप बोलो आप मत सुना करो। डिपेंड करता है, काउंसलिंग टू काउंसलिंग में डिपेंड करता है कि कितना सुनना है, कैसे सुनना है, कब सुनना है। अब एक स्टूडेंट जो, अगर इफ दैट डिवोटी इज प्रिपेयरिंग फॉर IIT है ना, तो उसको मैं बोलूंगा चलो 12 घंटे सुनो, और 3 घंटे सुनो, 3 घंटा जब करो, 3 घंटा सेवा करो, वो खाक IIT निकाल पाएगा? नहीं निकाल पाएगा। और वो कल को IITian नहीं बना, हमें ही कोसेगा, बोलेगा कि यार उस समय सही मार्गदर्शन नहीं हुआ मेरा। ठीक है, तो इसलिए डिवोट स्टूडेंट को कैसे काउंसिल करना है, एक रिटायर्ड पर्सन चाहे वो पुरुष या स्त्री हो, उसको कैसे काउंसिल करना है, एक माता यानी कि आप माँ हैं, अभी आपके लिए एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है संतान का पालन पोषण करना, वो भी कृष्ण भावनामृत में। ऑफ कोर्स आई एम प्रीटी श्योर दैट यू विल डू इट परफेक्टली। आपको काउंसिल करना डिपेंड करता है। सो इसलिए ये तो मैंने बता दिया, लेकिन उसके साथ साथ आप मुझे व्हाट्सएप करें अपना टाइम टेबल एक प्रॉपरली लिखे, तो आई कैन शेयर द गुड टाइम टेबल विद यू। आई विल ट्राई माय बेस्ट
by keeping Krishna as a center, Prabhupada as a center. Okay. Okay, Aarti Mata. जी प्रभु, मैं शेयर करती हूँ, लेकिन टाइम टेबल भी कुछ सेट नहीं है, सब कुछ बेबी के अकॉर्डिंगली चल रहा वो है। वैसे ही होता है, ऐसे ही होता है, ये अवस्था ऐसी होती है. I can understand. That's why I'm not into it. So that's why we are not into it. तो हमें पता है, तो ये ऐसा परिस्थितियां होती हैं जहाँ चैलेंजिंग होता है. It's a big responsibility you have to take care of. So I'm not afraid of responsibility. I'm very responsible person by the mercy of Prabhupada. But कभी कभार हमें देखना पड़ता है हमारी प्रायोरिटीज को लेके, तो अपनी अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी है जीवन में. अभी आपने तो वो कर दिया ना प्रायोरिटी आपके. अब देखो, अभी कोई गृहस्थ में आए और वो बोले कि नहीं मेरी प्रायोरिटी कृष्ण है, मैं अपना पत्नी को, या पत्नी बोले पति को समय नहीं दूं, किस प्रकार का समय, कृष्ण भावनामृत समय ना दूं, तो वो सही नहीं रहेगा. उसने तो अपनी एक भूमिका निभा दी है, अब उसको वो प्रायोरिटी सेट कर दी है उसने, अब उसने वो जीवन में लाया, उसको स्वीकारा उसने, उसको वो त्याग नहीं कर सकता. उसी प्रकार से पुरुष और स्त्री का संग हो चुका है, विवाहित आश्रम में है, अब उन्होंने एक और फल जो है अंकित किया है, तो अब उनकी वो प्रायोरिटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको वो त्याग नहीं सकते. और इस अवस्था में तो बिल्कुल नहीं त्याग सकते, है ना. तो वो आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कृष्ण ने आपको फल दिया है ना. वो कृष्ण की सैंक्शन के बिना तो ये पॉसिबल नहीं है. तो ये कृष्ण भावनामृत संतान प्राप्ति अगर हुई है, तो उस पे कृष्ण की ही कृपा है, उसको कृपा रूप में स्वीकार करें. एक सेवा आपको कृष्ण उस रूप में प्रदान करवा रहे हैं कि उसकी, भगवान की सेवा इस रूप में करो कि आपको आगे इसको भक्त बनाना है. तो इस तरीके से लेके चलो, पॉजिटिवली लेके चलेंगे तो प्रसन्नता से सेवा करेंगे. आप समझेंगे कि नहीं, मैं पूर्ण पुरुष भगवान श्री कृष्ण की ही सेवा कर रही हूँ. तो इस तरीके से माँ का एक कर्तव्य बनता है. लेकिन चिड़चिड़ापन जो ऐसा आपने बोला, वो एक भक्त की पहचान नहीं होती है. भक्त की पहचान ये होती है कि अपनी प्रायोरिटी सेट करता है. 2 घंटे माला जप करना है, ये करना ही करना है. एक शिशु का पालन पोषण करना है, क्रियाएं जो भी हो कृष्ण के में लीन होके मैं करूं. देखिए प्रसन्नता आपके कदमों में होगी. आप देखिए, इस पे मनन कीजिए. तो ये एक स्टेज रहेगा, ये भी स्टेज चल जाएगा. ये भी एक दौर था, है ना, दौर है, वो भी एक दौर था, ऐसे बोलते हैं ना. तो ये दौर है, ये भी बीत जाएगा और इसमें आप प्रसन्न ही होंगे आगे. ओके. So any other devotee having any question, or shall we end the session here? So okay, no questions, then we should end the session here. Please recite Nasing Kavach mantra together. कल मिलते हैं same time पे, तब तक के लिए आप सबको हरे कृष्णा. Those who have not connected with memorizing the shlokas group, वो ग्रुप के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं. उसको हम जल्दी आने वाले समय में एक्टिव करेंगे. ओके, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड रिसाइट नरसिंह कवच मंत्र. उग्रं वीरं महावीरं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं कृष्णं भद्रं व्योमि नमामि. नरसिंह भगवान की जय. तंत्रा श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा. थैंक यू.